जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का सत्संग जब मैंने सुना ना एडिटिंग से पहले, तो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज याद आ गया जो मुझे आप लोगों को के साथ शेयर करना था। एक्चुअली बहुत सारी संगत जी जो हैं मुझे मैसेज करती हैं कि आप अमृतसर की सत्संग कोई संगत जी का नंबर दे दीजिए, या पठानकोट की, या बहुत सी संगत जी का आता है, गुजरात के भी, रायकोट का भी, राजकोट का भी, मणिपुर वालों का भी, बहुत सारी संगत का मतलब अलग अलग जगह से, इंडिया से। तो आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बेस्ट वे ये रहेगा संगत जी कि आप क्या कर सकते हैं कि गूगल पे आप लिख सकते हैं कि गुरुजी सत्संग इनविटेशन और आपका सिटी नेम, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो संगत जी ने कभी इनविटेशन कार्ड डाले होंगे फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो सारी लिस्ट ओपन हो जाती है। आप वहाँ से जो है देख सकते हैं कि कोई संगत जी ने मतलब अपना नंबर दे रखा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी संगत जी के पेज भी बने हुए हैं, तो वो आपको इस तरीके से ईजिली मिल जाएगा। आपको लेटेस्ट सत्संग का इनविटेशन देखना है तो वो भी इस तरीके से बेस्ट है। अब बात करते हैं कि चलो ये वाला तरीका नहीं, तो फिर गुरुजी महाराज जी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गुरुजी का आश्रम है उनकी, तो वो लिंक वो मैं डाल देती हूँ। आप उस पर भी क्लिक करके वहाँ से आप एक तो दिव्य आभा बुक जो है, हमारा ग्रंथ जो है, सॉरी बुक नहीं, आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप मोड करते हैं तो बिल्कुल एज अ बुक जैसे पेज पलटते हैं सेम वैसे ही होगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा डाउनलोड भी कर सकते हो, आप प्रिंट निकाल सकते हैं, वो आप अपने तरीके से जैसे आपको ठीक लगे। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है, सत्संग का भी बहुत कुछ है, आपको वहाँ मिल जाएगा सब स्टफ ना। और बिल्कुल लास्ट में जो पेज रहता है, मतलब लास्ट का जो हेडर एंड फूटर रहता है, जैसे फूटर का जो फ़ॉन्ट रहता है, वहाँ पे आपको मैप मिल जाता है दुगरी मंदिर का। और आपको इम्पोर्टेंट जैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको बड़े मंदिर का मैप मिल जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पे कॉन्टेक्ट संगत जी का मतलब एक टैब खुलेगा। आप उसमें अपना सारा डिटेल डाल के और अपना मैसेज लिख के कोई संगत जी से आपके नियर बाय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब वेरीफाइड सत्संग संगत जी वहाँ रहते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं संगत जी। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट वे है, किसी से पूछने से अच्छा है। हालांकि मेरे पास बहुत सारी संगत जी के मैसेज आते हैं, बट मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं ऐसे ही किसी भी संगत का कोई भी कांटेक्ट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और हालांकि मैं किसी के नंबर सेव नहीं करती हूँ, सत्संग आते हैं मैं शेयर करती हूँ, उनको लिंक दे देती हूँ एंड फिर मैं मतलब डिलीट कर देती हूँ। मेरा ये सिस्टम रहता है, कई बार नहीं भी डिलीट करते हैं कुछ संगत का। तो क्योंकि कितने मैसेज हम रखेंगे, है ना, नंबर कितने सेव करेंगे। और दूसरा ये रहता है संगत जी, एक दो संगत जी को जब उन्होंने पूछा था तो मैंने वहाँ संगत जी से बात करके दे भी दिया था नंबर, उनकी परमिशन से। बिना परमिशन मैं नहीं कर सकती, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आप नॉर्मली जो सत्संग होती है, आपको लगता है उनसे कुछ बातचीत करना, आप कमेंट डालिए और वो अपने आप देख लेते हैं, है ना। तो वो हो सकता है कमेंट की बजाय आपका बेस्ट वे वही रहेगा कि गूगल पे आप लिख के और वहाँ से नंबर ले सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे वगैरह पे हम आजकल यूजुअली ही सत्संग इनविटेशन डालते हैं। तो संगत जी आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी का बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा सत्संग है, गुरु जी के अराइवल से रिलेटेड, गुरु जी की ब्लेसिंग से रिलेटेड। तो आप इन सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल सके। हो सके तो बाकी संगत जी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ एक्चुअली। तो मैं शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे गुरु जी बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो,
तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सितंबर लास्ट में। पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। हाँ, मैं शिव जी की पूजा करती थी, पहले भी करती थी, बचपन से मैंने बहुत किया है। तो एक्चुअली मेरी मम्मी के थ्रू मैं जुड़ी थी। मेरी मम्मी भी यूट्यूब स्क्रॉल करते रहती हैं। वो एक्चुअली भक्ति गीत वगैरह वो सब सुनती रहती हैं, भजन वगैरह। तो उन्होंने देखा था, फिर उन्होंने मुझे बताया। तो उस टाइम मैंने सीरियसली नहीं लिया था। तो लेकिन कहने के अनुसार मैंने फिर ट्राई किया, देखा गुरुजी का सत्संग। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओह अच्छा ये गुरुजी हैं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया हाँ बहुत अच्छा है, तुम देखो सुनो, गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। तो मेरी मम्मी भी न्यू न्यू ही अभी कनेक्ट हुई थी। तो फिर मैंने शुरू किया देखना। तो शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी सत्संग समझ में नहीं आए, क्योंकि सत्संग के बारे में तो दिमाग में एक्चुअली कुछ और ही रहता है। तो इसमें लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस थे, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने कंफर्म किया मम्मी से अपने, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही होता है इस सत्संग में। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे, धीरे धीरे करके मैं एक सत्संग, दो सत्संग, धीरे धीरे मैंने सुनना स्टार्ट किया पेशेंस के साथ। तो फिर धीरे धीरे मुझे वो अच्छे लगने लगे। फिर गुरुजी के स्वरूप में देखती थी, फिर मुझे खास कनेक्शन नहीं होता था। फिर टाइम टू टाइम वो धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर वो कनेक्शन भी फील होने लगी मुझे। तो फिर मैंने बाद में जब मैं कनेक्ट हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरे पास गुरुजी आ जाए। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मेरे पास गुरुजी के स्वरूप कहाँ से आएंगे। सत्संग में मैं सुनती थी कि व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जुड़े होते हैं, संगत लोग। तो कहीं भी सत्संग होता है या कुछ भी मैसेज आते हैं, तो मैं ये सोचती थी कि मुझे यहाँ कहाँ मिलेंगे। मैं गोरखपुर में रहती हूँ, तो मुझे अभी एक्चुअली मेरे अंकल का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़रेबल जॉब है। तो फिर मैंने सोचा कि भी यहाँ मुझे कहाँ मिलेंगे। तो ये सब दिमाग में था, गुरुजी आपका स्वरूप कैसे आएगा, उसमें था कि बाई भी नहीं करना है स्वरूप। तो फिर मैंने सोचा अब तो गुरुजी ही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही करेंगे। मेरे मन में बहुत था। तो फिर मैं जब वो सत्संग सुनती थी, तो मुझे लगता था कि मैं भी अपने बच्चों को, अपने अंकल को जल प्रसाद पिलाऊं, क्योंकि मेरे अंकल को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है। और बच्चे भी, मेरी ट्विंस बेटियां हैं, तो थोड़ी ज़्यादा ही शैतान है। तो मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, तो मैं गुरुजी के जल प्रसाद वगैरह बच्चों को भी दूँ, अपने हस्बैंड को भी दूँ। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं खुद से ही करती हूँ अभी। जब गुरुजी जाने कब आएंगे मेरे पास, कैसे आएंगे, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने मेरे पास तांबे का लोटा था, मैंने उसे अच्छे से धोया और उसमें जल लेके, हाथ में लेके मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया कुछ देर की। गुरुजी अब इसे जल प्रसाद बना दो आप, अब तो हो हर जगह हो। फिर मैंने अपनी बेटी को दिया, तो उसने कहा कि मम्मी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने तो सच में इसे ब्लेस कर दिया जल को, ऐसा मेरा सोचना था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आई एक बात। मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसमें एक आंटी ने वो भी कहीं आउट ऑफ इंडिया थी। तो वो उन्होंने कहा, सोचा कि मुझे यहाँ संगत कैसे मिलेगी, मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। तो उन्होंने सपने में देखा कि उनके पास की रोड पर एक जुलूस निकल रहा है गुरुजी का। फिर उन्होंने फिर सपने से जागने के बाद उनके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि वो एक बार चेक करें। तो जब उन्होंने पता किया, तो उन्हें बहुत सारी संगत मिल गई उनको वहाँ। तो यही बात मेरे भी दिमाग में स्ट्राइक हुई कि मैं भी यहाँ पर पता करूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया, तो मुझे मिल गया यहाँ की संगत का नंबर मिल गया। एक्चुअली इनविटेशन कार्ड था एक गुरुजी का बर्थडे का, तो उसमें कुछ नंबर्स थे। तो मैंने एक नंबर पे कॉल किया, तो मुझे रूपा आंटी जी से बात हुई।
तो रूपा आंटी जी से मेरी बात हुई तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा था जय गुरु जी, तो वो बहुत खुश हो गई, आप कौन? तो फिर मैंने बताया कि मैं नई संगत हूँ। तो और जब मुझे नंबर मिल गया था संगत जी, तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का कि देखो गुरु जी कैसे सब कुछ अरेंज करवा देते हैं। फिर मेरी रूपा आंटी जी से बात हुई तो तो मैंने कहा कि आंटी जी मेरे पास स्वरूप नहीं है, मुझे स्वरूप चाहिए गुरु जी का। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे पास क्या क्या है? तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर बोली कि ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, तो मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम आ जाना। हाँ, तो गुरुजी ये वक्त था शायद इसी साल नवरात्रि का 2023, हाँ 2023 के नवरात्रि का 21 ऑफ अक्टूबर का। तो 21 ऑफ अक्टूबर को मैंने सोचा कि मैं जाके ले लूँगी उनसे। उन्होंने मुझे बुलाया था, फिर मैं नहीं जा सकी, कुछ ऐसा हुआ। तो फिर नेक्स्ट डे अष्टमी के दिन, नवरात्रि के अष्टमी के दिन शायद उसी दिन गुरुजी को आना था, मुझे लेना नहीं था जा कर के उनको। गुरुजी की मर्जी, शुक्राना गुरुजी। फिर वो आंटी जी ही लेकर के आई मेरे घर पे। तो उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी की, बड़े मंदिर की। उन्होंने मुझे एक बड़ा सा स्वरूप दिया। फिर लॉकेट, हाँ लॉकेट स्वरूप दिया और ब्रेसलेट स्वरूप दिया, एक खजाना दिया, उनके चरण स्वरूप दिए, उनके वचनों के जो बुक होते हैं वो उन्होंने मुझे दिया। मैं तो बिल्कुल धन्य हो गई। उन्होंने कहा लो तुम्हारी इतनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है। फिर मैं लाई, लेकिन उस दिन मैं गुरुजी का स्वागत नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं करूँगी स्वागत उनका बहुत अच्छे से, फूलों से मैंने सत्संग में सुन रखा था। तो फिर लेकिन मैं नहीं कर पाई उस दिन। मेरे अंकल भी थे तो भी वो नहीं जानते, नहीं जुड़े हैं, तो उन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने स्वरूप लिया और लाके मैं अपने घर के मंदिर में मैंने रख दिया। तो फिर जब मैं लेके आई घर में तो मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस आई, बहुत ही अच्छी आई, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए आई थी, तो मैं उनका स्वागत नहीं कर पाई गुरुजी का अच्छे से। तो फिर आंटी जी ने मुझे कहा था कि इन्हें कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद देना। तो फिर मैंने इनके लिए कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाए। कड़े प्रसाद पे गुरुजी ने कई बार मुझे गणेश भगवान के दर्शन दिए हैं। ओम का दर्शन नहीं हुआ है मुझे कड़े प्रसाद पे। तो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग रही है। फिर मेरे मन में ये बात रह गई थी कि मैंने उनका स्वागत अच्छे से नहीं किया। तो फिर एक दिन मैंने इधर सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहे कि फिर से स्वागत कर लो मेरा कुछ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये पूर्णिमा जो 27 नवंबर को था, तो मैंने सोचा मैं उसी दिन गुरुजी का फिर से स्वागत करूँगी। तो फिर मैंने उस दिन उनका स्वागत किया अच्छे से, फूलों से मैंने उनका स्वागत किया। और तो फिर मुझे रोजेज़ की फ्रेगरेंस आई। बीच बीच में मुझे रोजेज़ की फ्रेगरेंस आती है कभी कभी। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिया, कबूतर के रूप में भी दर्शन दिया। और एक और बात मेरे मन में थी कि सत्संग के बारे में, कि मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है। तो मैंने आंटी जी से बात की, रूपा आंटी जी से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सत्संग तो मैं करने वाली थी, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, तो जल्दी ही होगा 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को सत्संग का इनविटेशन आ गया था व्हाट्सएप पर। गुरुजी ने मेरी ये भी बात सुन ली। तो अब मुझे थोड़ी सी इस बात की चिंता थी कि मैं जाऊंगी कैसे। तो क्योंकि मेरे अभी जो अंकल हैं वो जुड़े नहीं हैं गुरुजी से, तो अभी मना करते हैं। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी अब आप जानिए कैसे मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे तो आना है सत्संग में, मैंने कभी नहीं अभी तक अटेंड किया है सत्संग। तो ये सोच करके फिर मैंने जिस दिन था फिर 4th को मैं सो गई रात में। तो सुबह मुझे सपना आया, गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए मुझे। तो गुरुजी ने मुझे अपना ड्रीम दर्शन दिया। मैंने देखा मैं किसी पंजाबी के घर में हूँ और दरवाजे से गुरुजी आ रहे हैं।
तो मैं जा कर के उनसे लिपट गई बिल्कुल। उन्होंने भी ज़ोर से हग कर लिया, पकड़ लिया। कुछ मिनटों तक वो ऐसे ही उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, मेरे सर पे उन्होंने हाथ फेरा और पकड़े रहे, वैसे ही मैं लिपटी रही उनसे। कुछ नहीं, कोई एक शब्द नहीं, ना मैंने कुछ कहा ना गुरुजी ने कुछ कहा। वो बहुत अच्छे एहसास थे मेरे लिए। तो जब मेरा सपना टूटा, मैं जब जागी नींद से, मुझे कुछ मिनट तक याद नहीं था, पर जैसे मुझे याद आया, मुझे इतना रोना आया, मैं गुरुजी के स्वरूप के पास जा कर के रोने लगी। और वो फीलिंग इतनी अच्छी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी, बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। और वो एहसास जैसे था कि गुरुजी ने मुझे पकड़ रखा और मैंने भी उन्हें पकड़ जकड़ रखा है, तो वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत अद्भुत था, वो बहुत ही अच्छा था। फिर मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे थे। फिर मैंने 5 नवंबर को ही एक बार हिम्मत करके अपने अंकल से पूछा। एक्चुअली अंकल मेरे जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया है यहीं 80-90 किलोमीटर दूर यहाँ से। तो वो सैटरडे को आते हैं, ऐसे वीकेंड में ही आते हैं। तो मैंने उनसे कॉल करके कहा कि मुझे जाना है सत्संग में, तो जाने दीजिए। तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने रोने लगी कि गुरुजी मुझे आना है, आप देख लो कैसे आएंगे, कैसे आना होगा। तो फिर मैंने हिम्मत करके 1-1:30 बजे फिर मैंने कॉल किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ जाने दीजिए, मैं भले ही 1 घंटे देर से जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्चों को मत ले जाना। फिर मैंने शुक्राना कहा गुरुजी को। और मैं शाम को गई, वहाँ 4 से 6 था, मैं 5 बजे गई। मुझे अभी पता चला है कुछ दिन पहले कि सत्संग में कि अपने गुरु को वेट नहीं कराते हैं। तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी, मैं देर से गई थी। एक्चुअली मुझे जाना था और इस वजह से उसके लिए मैं बस जाना चाह रही थी। तो मुझे अटेंड करना था। फिर मैं गई सत्संग में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने वहाँ चाय प्रसाद लिया, जो कुछ भी था वो सब मैंने ग्रहण किया, लंगर प्रसाद खाया। मेरी जो छोटी छोटी परेशानियाँ थी थोड़ी, उसमें मुझे बहुत आराम हो गया। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। फिर मुझे भी वहाँ से भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। एक्चुअली मुझे वो चाहिए था, उनका पॉकेट स्वरूप चाहिए था। तो आंटी जी ने मुझे, वहाँ रूपा आंटी जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। खूब सारी ब्लेसिंग लेकर के मैं घर आई, बहुत खुश थी मैं। मैंने घर आके भी गुरुजी को शुक्राना कहा। वहाँ भी मैंने अपने सत्संग सुनाए कि कैसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो वहीं आंटी जी ने कहा कि तुम्हें यहाँ आना था, इसलिए गुरुजी तुमको पहले ही सपने में दे दिए कि तुम आ रही हो यहाँ। तो संगत जी, फिर एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था बाहर कुछ कोर्स करने के लिए। तब मैं, अभी सत्संग से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा उनसे कि आपको जाना ज़रूरी है? तो बोले कि हाँ। तो फिर मैंने ऐसे ही मन में बोला, गुरुजी आप देख लो, अगर इनको जाना ज़रूरी हो तो आप टिकट का देख लेना, अगर इनका जाना ठीक हो तो। फिर मैंने नेक्स्ट डे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि आपकी टिकट हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन हो जाएगी। तो फिर पता चला कि उनका टिकट हो गया है, और ट्रेन का नहीं, फ़्लाइट का हो गया है। मैंने बहुत शुक्राना कहा गुरुजी को। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं, अभी 2 दिसंबर की बात है, कि मैं मार्केट गई थी। तो मैंने कहा था कि गुरुजी साथ में चलो। तो मैं गई थी, अकेले ही गई थी। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप मन में करती हूँ, जाती हूँ बाहर। तो मैंने कहा कि मैंने सत्संग में सुना है कि इन गाड़ियों के नंबर ऐसे होते हैं, 7 होते हैं, ये होते हैं, मुझे भी दिखाओ। तो फिर मतलब मेरे तो नज़र नहीं आते, हाँ 7 के आ जाते हैं, बट 777 के नहीं आते हैं। फिर मुझे 777 के भी एक कार निकली, उसमें 777 था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं जब लौट रही थी तो अंधेरा सा हो गया था, मैं ऑटो में बैठी थी। तो एक अंकल आके बैठे ऑटो में आगे। वो बिल्कुल गुरुजी की तरह थे। आप समझो कि गुरुजी अगर थोड़े से और मोटे हो जाएं और थोड़े और एजेड हो जाए तो
वैसे थे। तो मैं लगातार देख रही थी, वो उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था। तो वो ऑटो में आगे बैठे थे और मैं देख रही थी, वो भी मुझे कभी-कभी देख रहे थे। तो मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया कि गुरुजी हैं तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने मंत्र जाप किया। फिर मुझे एक बटरफ्लाई दिखी और रात में शाम को तो भी डार्क में ब्लैक ही दिखी मुझे, ब्लैक बटरफ्लाई। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे कोई मैसेज नहीं मिला है मुझे इसके लिए, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, अगर गुरुजी का दर्शन हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। तो है तो जो मेरे से गलती भूल चूक हो गई हो माफ़ कर दीजिए, और जो रह गया है, जो भी मैं भूल गई हूँ या गुरुजी ने मुझसे इतना ही बुलवाया है, तो फिर मेरे साथ कुछ नेक्स्ट सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, रूपा आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी मम्मी का भी शुक्राना करती हूँ, और मैं एक बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, जो कि अब आपके हैं, सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। मेरे अंकल को भी जोड़ लेना ताकि मैं भी कभी बड़े मंदिर आ सकूं। गुरुजी कृपा करना अपनी मेरे परिवार पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड सत्संग हम सबको आपने सुनाया और आपके द्वारा हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। एंड शुक्राना गुरुजी, जो आपने ये सेवा बख्शी। बस मेरे मालिक, सभी का ये जाता साल जैसा भी रहा हो, लेकिन आता हुआ 2024 जो है 2024 सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए। जो भी रोग से ग्रस्त हैं उनका रोग धीरे धीरे सही हो जाए, वो ठीक हो जाएं, आपकी भक्ति में लग जाएं। बस मालिक हमें अपने चरणों से लगाए रखना। बस दाता इतना देना कि खुद भी भूखा ना सोए और कोई साधु भी भूखा ना जाए, किसी की मदद कर सके। बस इतना ही चाहिए मेरे मालिक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और कमाई में सबकी बरकत करना मेरे मालिक, इसके अलावा हमें तो बस आप चाहिए। और अगर आपको हमने पा लिया तो फिर हमें किस बात की तंगी है, किस बात का दुख है, कुछ भी नहीं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा हमेशा बरसती रहे।